क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय संस्कृत का सेट सी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर बता चुकी हूँ। तो देखिए, ये आपका रहा सेट ए और ये आपका बी। इसके बाद में आपका सेट डी आएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। और देखिए, इस चैनल पे आप सभी की मैं वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि लतायाम इति रूपम भवति। इसका आपका आंसर बनेगा सतमी। खा नंबर वाला है बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। इसका आंसर बालक काय। और ग नंबर वाला है लताये इति शब्द रूपम भवति चतुर्थी। नदी शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति। इसका आंसर रहेगा नदी नम। अद्य सोमवासर अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति अद्य। 4 नंबर वाला है धूलिकितेषु अव्ययम पदम अस्ति। इसका आंसर अत्र। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में है कि पट धातु लट लकार मध्य पुरुष एक वचन से रूपम डेडेडेस अस्ति। इसका आंसर बनेगा पठसी। दूसरा है भविष्यति इति पदे डेडेडेस धातु अस्ति। इसका आंसर भू। लिखतु इतस्मिन् पदे डेडेडेस लकार अस्ति लोट। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम डेडेडेस अस्ति भवन्तु। स्वागतम इतस्मिन् पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति। इसका सो। और दूराचा इतस्मिन् पदे डेडेडेस इति उपसर्ग अस्ति दूर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है जोड़ी। ठीक है, युग्म मेलन कुर्वती। इसमें संस्कृत में युग्म मेलन बोलते हैं जोड़ी को। तो देखिए, भ्रमित्वा की जोड़ी रहेगी आपकी कत्वा। और बाला की जोड़ी टाप। विहाई की जोड़ी लप लेप। माता आदिशत की जोड़ी रहेगी पुत्री पूरा लध्वी भवती। छाया का तंत्रालु भवती। इसका आंसर बाल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक पदेन उत्तरम। ठीक है, पहला है मध्यमा अड़गुली इतन्यो वाक्यो विशेषण पदमस्ति। मध्यमा स्वादुनी भक्ष। ठीक है, भक्षक वालिनी अन्यो पदो विशेषण पदम किम स्वादुनी। रात्रि इत्यस्य पर्यापदं किं निशा। पवन इत्यस्य पर्यापदं किं समीर। कटु इत्यस्य विलोम पदमस्ति सरस। विजय इत्यस्य पदस्य विलोम पदमस्ति पराजय। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर विद्याधर आलय इति पदे दीर्घ संधि भवति। आम है ये। रत्नागार इत्यस्य पदस्य विच्छेद रत्नाधनकार भवति न। स्वर संधि अच संधि अति कथयति कथयते आम। पार्वती परमेश्वरो इत्यस्मिन् पदे द्वन्द्व समासस्ति आम। समास षड् भवन्ति आम। अन्य पद प्रधान बहुब्री समास भवति आम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। देखिए, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 निर्धन्या वर्ध्या दुहिता कीदृश आसीत्। प्रसाद कीदृश वर्तते। मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। जटायु रावणं किं कथयति। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11th। और फिर ये हमारा 12। ठीक है, 12वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में है वाच्य परिवर्तन पहले कर्मवाच्य में परिवर्तित करना, कर्तु में करना है और तीसरे को भाव वाच्य में। ठीक है, चौथे प्रश्न में जो श्लोक करना है आपको एक कौन सा पाठ में से, सुभाषतानी पाठ में से। ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है सुभाषतानी पाठ। 15वें प्रश्न में अशुद्धि कारक वाक्य है ये।
ठीक है। इनको शुद्ध करने कोई दो, 3 दिए हैं, कोई 2 आप कर सकते हैं। 3 यदि आपको आते हैं तो आप तीनों भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर वही मिले। ऐसा हो सकता है यदि इसमें से आपके 2 एक गलत निकले तो आपका दूसरा सही निकल सकता है, तो उसके आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपके फिर से रिक्त स्थान है। पीडीएफ में आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। 7वें प्रश्न में है क्रम संयोजन और 18वें में है गद्यांश, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए ये गद्यांश जो वाला है आपका प्रश्न, उसके प्रश्न है ये। इसके बाद में 19वां प्रश्न और ये आपका 20वां प्रश्न, ठीक है। 20वें का बाद में, ठीक है, 20वें का आपका अथवा आधा अधूरा इधर, ये उसके प्रश्न हैं। ये 21वां प्रश्न है। ये आपका 22वां प्रश्न, इसमें आपको एक, ठीक है, छात्रवृत्ति नियंत्रण के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में निबंध कंप्लीट करना है, ठीक है।